हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे आदमी के जीवन के बारे में जिन्होंने अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया को बदला है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ही ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने ही बताया है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया है। एल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण उन्हें 1922 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलेन आइंस्टीन था। हर्मन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई का काम करते थे। एल्बर्ट के जन्म के करीबन 2 साल बाद एल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ, जिसका नाम उनके माता पिता ने माजा रखा। अपनी बहन को पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। एल्बर्ट आइंस्टीन समान बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर समान बच्चों से काफ़ी बड़ा और उन्हें बोलने में काफ़ी तकलीफें होती थी। एल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 4 सालों तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए। जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार एल्बर्ट बोले, सूप काफ़ी गर्म है। पहली बार एल्बर्ट के मुंह से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन से ही एल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वे अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे, वे हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब एल्बर्ट 5 साल के हुए तो उनका जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला के दिया। मैग्नेटिक कंपास देखकर एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जागा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यहीं से एल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा जागी। एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथोलिक प्राइमरी स्कूल से की, लेकिन उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था, जहां उनकी संगीत से बहुत लगाव हो गया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने वहां वायलिन बजाना भी सीखा। उसके बाद 8 साल की उम्र में उनका एडमिशन लियोपोल्ड जिम्नेशियम स्कूल में करा दिया गया। क्या आप जानते हैं आज इस स्कूल को एल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेशियम स्कूल के नाम से जाना जाता है। एल्बर्ट एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी। एल्बर्ट आइंस्टीन को धार्मिक किताबें में भी बहुत इंटरेस्ट था और वो धर्म के बारे में जानना चाहते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन मैथ और फिजिक्स में बहुत तेज थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम का एक अपना ही प्रूफ बना डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। इसके बाद साल 1894 में एल्बर्ट ने अपना पहला रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइदर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तब वो सिर्फ 15 साल के थे। इसके बाद सन 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के हुए तब उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। इस साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ जिसका शीर्षक था कंक्लूजन ड्राउन फ्रॉम द फेनोमेना ऑफ कैपेबिलिटी। सन 1903 में एल्बर्ट आइंस्टीन और मेलेवा मारिया ने स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वे दोनों साथ में ही पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की रुचि भौतिक विज्ञान में बहुत थी। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम हंस एल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया था। साल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस साल एल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 अद्भुतपूर्ण रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ब्रोनूइन मोशन, तीसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और चौथा द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी पर था। ये सब ऐसे सिद्धांत थे जो पूरी दुनिया के सोच को बदल कर रख दिया। फिर क्या था, एल्बर्ट आइंस्टीन की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। वे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में प्रोफेसर बन गए। सन 1910 में एल्बर्ट आइंस्टीन के दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम एडवर्ड आइंस्टीन रखा गया। हालांकि एडवर्ड की 20 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। सन 1911 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी की मदद से आज हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करती है, उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। सन 1912 में एल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा के बीच डिवोर्स हो गया और ये दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद
बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने दूसरी शादी एल्सा से कर ली। सन 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। वहां उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। सन 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सन 1955 में 76 साल की उम्र में प्रिंसटन हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। एल्बर्ट आइंस्टीन के किए कुछ कामों को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया, दुनिया की सोच बदलने वाला काम किया। दुनिया हमेशा एल्बर्ट आइंस्टीन के योगदानों को याद रखेगी। आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी जानकर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।